हेलो गाइस, दिस इज सादिया गाइस। आज मैं पाइसेस राशि वालों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि उनका 15 to 30 जनवरी 2021 कैसा रहने वाला है। हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए एनर्जीज देखेंगे, देन उसके बाद जो लोग सिंगल हैं हम उनके लिए रीडिंग सीखेंगे। पाइसेस राशि वाले जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 15 to 30 जनवरी 2021 एनर्जीज क्या कहती हैं देख लेते हैं। तो जो पहला आपका कार्ड है वो कार्ड ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में किसी किस्म का कोई मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिससे आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है। कुछ हो सकता है, कोई आप मूवमेंट लेने का सोच रहे हैं, कोई चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में। एंड अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे तो वो एंड होते हुए शो हो रहे हैं। ठीक है, विक्ट्री एंड में आपको मिलती हुई शो हो रही है। बट अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे थे या आप चाहते थे कोई चेंज आए तो चेंज आ सकता है। अगर आप चाहते थे कोई मूवमेंट करना अपनी लाइफ में, अगर आप चाहते थे कि आपको कोई कमिटमेंट मिल जाए तो आपको कोई कमिटमेंट इस तरह का मिल सकता है। कोई चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में और हो सकता है कि आप ही कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हों, कोई ऐसा फैसला कर रहे हों जिससे आप जो है वो मूवमेंट करने वाले हैं। कोई आप आगे कुछ आप ऐसा करने वाले हैं, कोई ऐसा फैसला लेने वाले हैं जिससे सब कुछ चेंज हो सकता है। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था आप लोगों के बीच में तो वो भी एंड होता हुआ शो हो रहा है। और आप किसी गुड न्यूज़ का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट या कोई स्टेबल मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। आप कोई गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो ये कार्ड है कि आप इस पोजीशन में हैं। आपका जो टाइम चल रहा है 15 to 30 ये सक्सेस का टाइम है। ठीक है, किसी किस्म की आपको सक्सेस मिल सकती है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो ये है कि आप ना किसी चीज़ से आपने खुद को बहुत ज़्यादा अटैच किया हुआ है। और किसी पर्सन से भी हो सकते हैं कि किसी पर्सन से खुद को बहुत ज़्यादा आपने अटैच कर लिया हो। आपने बहुत ही ज़्यादा अटैच कर लिया है। आप उनके साथ इतना अटैच हो गए हैं कि अब आप उनको छोड़ना भी चाहें तो भी आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। इस तरह का आपने खुद को उनसे अटैच किया हुआ है। अटैचमेंट ठीक है बट एक हाई लेवल की अटैचमेंट ठीक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की अटैचमेंट है। ये नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये नेगेटिव एनर्जी है इसमें पीछे। आप लोग किसी के साथ इस तरह आपने किसी के साथ खुद को अटैच किया हुआ है, इस तरह आप उनसे जुड़ चुके हैं कि आप जो है वो उनसे खुद को दूर नहीं कर सकते, कर नहीं पा रहे। आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आप हो चुके हैं अटैच। तो आपको चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। और ये भी हो सकता है, ये एनर्जी इसको भी शो करती है कि आपने कुछ बैड हैबिट्स का आप शिकार हो चुके हैं। कुछ गलत आपने जो है वो हैबिट्स ली हुई हैं, ड्रग्स ETC कोई भी हैबिट, बट वो आपके लिए जो है वो यूज़फुल नहीं है, गलत है। तो आपको उससे थोड़ा दूर होना चाहिए। और अगर आपने किसी पर्सन या किसी चीज़ से इतना ज़्यादा अटैचमेंट बनाया हुआ है तो उससे भी आपको खुद को थोड़ा सा दूर करना चाहिए। कंप्लीटली नहीं, बट इतना आपको थोड़ा डिस्टेंस करना चाहिए, इतना कि आप अपने ऊपर रह सकें। आप इस तरह की फीलिंग्स में ना जाएं कि आप ये कर ही ना पाएं आगे, आप उनको छोड़ ही ना पाएं आगे। अगर आपको कभी इस तरह का करना पड़े तो आप कर ना पाएं, इस तरह ना जाएं। ये नेगेटिव कार्ड है। तो थोड़ा आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी पर्सन से या किसी भी चीज़ से, किसी भी बैड हैबिट से अगर आपने खुद को बहुत ज़्यादा अटैच किया हुआ है, बहुत ज़्यादा आप उसमें हैं, तो आपको थोड़ा उससे खुद को दूर करना चाहिए। एंड जो नेक्स्ट कार्ड शो करता है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में हैं। ठीक है, आप अपने इमोशंस में खोए हुए हैं। ये इमोशंस आपके जो भी हैं, मतलब लव के हवाले से हैं, कोई भी हैं। और थोड़ा सा मुझे सैड शो हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट आप थोड़ा सैड हैं और आप थके हुए हैं, आप थक चुके हैं अपनी लाइफ में कोशिश करते हुए। ये रिलेशनशिप को लेकर ही है, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप के लिए निकाली थी एनर्जीज। तो आप उसमें कोशिश करते हुए बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आपने बहुत कोशिश कर ली है। अब आप हार मानने वाले फीलिंग्स में हैं, बट आप हार मानेंगे नहीं। ये कार्ड ये शो करता है कि आप हार मान नहीं रहे। आप थोड़ी थोड़ी कोशिश फिर भी कर रहे हैं, बट आप थक चुके हैं अपनी लाइफ से। आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपका है, ये आउटकम है आपका। आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, मतलब कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स। कुछ चीज़ों में, कुछ मामलात में एंडिंग्स होंगी और फिर न्यू बिगिनिंग्स शो हो रही हैं। ठीक है, मतलब अगर एक चीज़ आपकी लाइफ में एंड हो रही है तो फिर आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स भी हैं।
कुछ चीज़ें एंड होती हुई शो हो रही हैं, क्योंकि ये कार्ड ही शो करता है आउटकम में। ये जो कार्ड है आपका, कोई भी चीज़, कोई भी मामला, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि इस टाइम पीरियड में एंड हो रहा हो, बट फिर वो नए तरीके से, न्यू तरीके से, बिल्कुल न्यू बिगिनिंग्स होंगी उसमें आपके लिए। अब आपके पार्टनर के लिए मैं कार्ड्स देख रही हूँ। पाइसेस राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 15 to 30। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज तो बहुत अच्छी हैं, वो सेटिस्फाइड फील करते हैं अपनी लाइफ से, बट अचानक कुछ ऐसा हुआ है बीच में आप लोग, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड यही बता रहा है। देखिए, पहले तो वो बहुत खुश हैं 15 to 30 की एनर्जीज में, ठीक है, सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। उनको इस तरह लगता है कि उनकी जो दिल की कोई ऐसी ख्वाहिश थी वो अब उनको कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे मिलती हुई उनको शो हो रही है। बट इस टाइम के बाद जो उनका नेक्स्ट कार्ड है वो कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसा बीच में हो सकता है, कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद वो भी 100 मोड में चले गए हैं। वो भी अब थका हुआ फील कर रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाली, वो सोच रहे हैं कि अब वो क्या कर सकते हैं, बट उन्होंने भी हार नहीं मानी। इमोशंस में वो भी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस में खो गए हैं वो बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहे हैं इस टाइम में। कुछ ऐसा हुआ, अगर आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। देन वो जो चाहते हैं इस टाइम में, वो चाहते हैं कि सब कुछ नए तरीके से हो जाए, फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। जब सब कुछ खराब अगर बीच में हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वो चाहते हैं कि अब वो फिर से सब कुछ बिल्कुल नए तरीके से शुरू हो जाए। उनका रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल वैसा ही हो जाए जैसा स्टार्ट उन्होंने लिया था, बिल्कुल न्यू और बिल्कुल अच्छा हो जाए उनका सब कुछ। बट उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या करना है आगे। सक्सेस वो चाहते हैं कि उन्होंने इतनी एफर्ट्स करी हैं, अब उनको कुछ रिजल्ट तो मिले उसका। वो ये सोच रहे हैं कि कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा उनको, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो अभी भी एफर्ट्स करना चाहते हैं, बट उनको यही समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या एफर्ट्स करनी चाहिए, उनको करना क्या चाहिए, उनको ये समझ नहीं आ रहा। उनको इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके पार्टनर की तरफ। इनसिक्योरिटीज़ इस तरह की हैं कि उनको इस तरह लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है। इस तरह की थिंकिंग है उनकी। उनको इस तरह लगता है कि अगर वो शायद उनको इस तरह लगता है कि मतलब वो आपके लेवल के नहीं है, वो आपके काबिल नहीं है। वो किसी भी चीज़ में खुद को जो है वो कम फील करते हैं, मतलब मनी वाइज या अगर ब्यूटी वाइज, किसी भी वाइज वो जो है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स में है, तो वो खुद को थोड़ा कम फील कर रहे हैं। इस तरह की कुछ उनकी एनर्जीज हैं। वो खुद को थोड़ा इनसिक्योरिटीज़ में वो बहुत ज़्यादा चले गए हैं। इसके अलावा ये इनसिक्योरिटीज़ इस तरह की भी हो सकती हैं कि उनको ये इनसिक्योरिटी है कि आप कहीं किसी और के साथ ना चले जाओ, या आपकी कहीं और ना मैरिज हो जाए, या आप कहीं और किसी को कमिटमेंट ना दे दो। इस तरह की एनर्जीज हैं। तो उनको इस तरह की एनर्जीज उनकी जो शो हो रही हैं, तो उनको ये ख्यालात जो हैं, ये इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो इग्नोर करने चाहिए उनको, क्योंकि ये उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये उनकी खुद की बनाई हुई इनसिक्योरिटीज़ हैं। क्योंकि जब वो इस तरह का फील करते हैं ना कि आप जो है वो कुछ मतलब आप हाई लेवल हो और वो आपके काबिल नहीं है, तो ये इनसिक्योरिटीज़ उनके माइंड में खुद ही आप आ जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं आपकी कहीं और ना कमिटमेंट हो जाए, या कहीं आप जो है वो उनको छोड़कर ना चले जाओ क्योंकि वो आपके काबिल नहीं हैं। उनकी इस तरह की कुछ फीलिंग्स हैं, बट उनको इस तरह का नहीं सोचना चाहिए। उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको दूर करना चाहिए सबसे। अगर कोई आपके बीच में कुछ इशू चल रहा है, तो उनको जो चाहिए ना आपके पार्टनर को, वो उनकी लाइफ में मुझे सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पे शो हो रहा है वो यही है, इनसिक्योरिटीज़ जो उनकी हैं। उनकी इनसिक्योरिटीज़ जो हैं उनको दूर करना चाहिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, इस तरह के ख्यालात को उनको खुद से दूर करना चाहिए। क्योंकि जब तक वो इस तरह सोचते रहेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग उनके माइंड में आती रहेगी। उनको ऐसा लगता रहेगा कि हाँ, आप उनको छोड़ दोगे, या आप किसी और के साथ चले जाओगे, या आप उनको लाइक नहीं करते, या आपके काबिल नहीं है। वो इस तरह के ख्यालात जो हैं वो उनको अपने माइंड से निकालने होंगे। यही उनकी इनसिक्योरिटीज़ जो है ना वो उनके लिए प्रॉब्लम है। वो उनको इनसिक्योरिटीज़ को जो है ना उनको इग्नोर करना चाहिए। इसी वजह से वो जो है वो एक जगह पे जो है वो थक चुके हैं। वो इस तरह सोच रहे हैं कि मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है अपने रिलेशनशिप में। उनको इस तरह लगता है, जो आउटकम है वो उसमें उनको इस तरह लगता है कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सेक्रीफाइस किया है, अब वो और क्या कर सकते हैं। उनको इस तरह वो सोच रहे हैं कि अब मैं और क्या करूँ। ये जो कार्ड है यही शो करता है कि उनको ये लगता है कि उन्होंने अपनी हर चीज़ में सेक्रीफाइस किया है अपने रिलेशनशिप को लेकर, और उनको ऐसा लगता है कि वो सेक्रीफाइस जो उन्होंने किया है
वो वाकई में उनको लगे या ना लगे, वो सेक्रीफाइस जितने भी उन्होंने अभी तक किए हैं वो उनके लिए बहुत मुश्किल थे जो उन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं। कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट चॉइसेस थी जो उन्होंने की हैं, कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट फैसले थे जो उन्होंने लिए हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि उन्होंने इतने सेक्रीफाइस किए हैं, बट उनकी इनसिक्योरिटीज़ जो है अपने माइंड में इतनी बढ़ गई हैं उनके कि उनको लगता है उन्होंने इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसके बाद जो है वो और क्या कर सकते हैं, उनको और क्या मिल सकता है। और उनको इतने सेक्रीफाइसेस के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला, वो इस तरह सोच रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि अब आगे वो क्या और करें कि उनको सब कुछ जो है वो ठीक कर सकें, वो ठीक हो जाए सब कुछ। तो उनको जो सबसे ज़्यादा चाहिए, अगर वो लोग देख रहे हैं ये रीडिंग्स जो कि पाइसेस राशि वालों के साथ रिलेशनशिप में है, तो उनको जो सबसे ज़्यादा चाहिए वो चाहिए कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ को दूर करें। जो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर शो हुई वो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनकी। बाकी क्योंकि उनका सबसे पहला कार्ड बहुत अच्छा था, उसके बाद जब मैंने आगे उनकी रीडिंग्स देखी हैं तो उनमें जो प्रॉब्लम जहाँ से स्टार्ट होगी, आप उनकी लाइफ में जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है वो वहीं से स्टार्ट हो रही है जहाँ से उनके माइंड में इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं। और ये इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद उनके माइंड में आती रहती हैं, हर थोड़े दिन के बाद इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ आती हैं, जिसकी वजह से वो आप लोगों के साथ हो सकता है कोई झगड़ा करते हों, या हो सकता है कुछ जो है वो कोई भी बीच में कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा हो जाता हो। लेकिन वो सब कुछ, इस सब के पीछे की मेन वजह जो है वो उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं। ठीक है, उनको इसको थोड़ा दूर करना चाहिए। 15 to 30 में आप लोग की है एनर्जीज की गाइस। देखिए, जो आप लोग के कार्ड शो करते हैं मैं आपको वही बताती हूँ। ठीक है, तो जो मुझे शो हो रहा है एनर्जीज उसमें यही था। मैं अब आपको खुद से नहीं बता सकती कुछ बनाकर, जो कार्ड शो करेंगे मैं आपको वही बताऊंगी। तो उसमें तो यही था जो आपकी एनर्जीज मैंने आपको बताई। ठीक है, मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम इतना बड़ा नज़र नहीं आया, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम मुझे नज़र आया वो सिर्फ यही नज़र आया कि जो आपके पार्टनर हैं उनको थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चाहिए और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को इग्नोर करना चाहिए। अगर वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ में रहेंगे तो इसी तरह प्रॉब्लम्स फिर बढ़ेंगे। उनको इनको दूर करना चाहिए, अपने इन ख्यालात को दूर करना चाहिए। ओके, अगर आप लोगों से रीडिंग्स रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं सिंगल लोगों के लिए रीडिंग देखूंगी। जो लोग सिंगल हैं, पाइसेस राशि वाले, उनके लिए 15 to 30 जनवरी 2021 कैसा रहने वाला है हम देख लेते हैं। 15 to 30 जनवरी 2021। ओके, तो जो लोग सिंगल हैं, अगर वो जॉब के हवाले से देख रहे थे या किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए सोच रहे थे, या कोई ऐसे पर्सन हैं जिनके बारे में वो सोच रहे थे, कुछ भी ऐसा था, कोई ऐसा काम था जिसके हवाले से सोच रहे थे, तो उसमें उनको सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, अगर जॉब में कहीं अप्लाई करना है तो अप्लाई कर लीजिए, टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, सक्सेस मिल सकती है आपको। किसी वर्क में आपको जाना है, कोई काम आप करना शुरू करना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी टाइम अच्छा है, आप स्टार्ट कर दीजिए उसको, ये अच्छा टाइम है आपका। या तो जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको पॉजिटिव ही इसका आउटकम मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स कि आपने जो भी काम ने अगर आपने करना चाहे, कोई नया काम, कोई नई जॉब, कोई भी रिलेशन, कुछ भी आप उसमें स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे, मतलब आपको उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, फ़ायदे में आएंगे आपके, और उससे आप सेटिस्फेक्शन में भी जा सकते हैं, मतलब आप उससे मुतमईन होंगे जो भी आप स्टार्ट करने वाले हैं काम। आपने जो है वो अभी तक बहुत कोशिश की है, बहुत स्ट्रगल की है, आपके कार्ड यही शो करते हैं। बट अब जो टाइम स्टार्ट होगा आपका जनवरी 15 to 30 में, जो एनर्जीज आ रही हैं वो आपका आउटकम का टाइम है। आपने अपनी तरफ से हमेशा कोशिश की, हमेशा स्ट्रगल की, अब जो है वो आपको उसके आउटकम्स मिलना शुरू होंगे। जिस भी काम में आप जा रहे हैं, जो भी आप न्यू काम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए आपको किसी से थोड़ी सी गाइडलाइन लेनी चाहिए, थोड़ा सा रहनुमाई लेनी चाहिए। कोई ऐसे पर्सन जो कि रिस्पेक्ट करते हों जिनकी आप, और जो कि आपसे थोड़े बड़े हों और थोड़ा एक्सपीरियंस हो, उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। आपके टीचर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, और कोई भी ऐसे पर्सन जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं उनसे आप थोड़ा हेल्प ले सकते हैं अपने काम में। ठीक है, ओके, जो नेक्स्ट कार्ड है आपका वो ये बताता है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं इस टाइम में। ठीक है, अपने इमोशंस पर आपको पूरा कंट्रोल है। बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है इस टाइम में, बैलेंस रहेगा आपकी लाइफ में हर चीज़ में, मनी वाइज और कैरियर वाइज, जिस भी चीज़ में हम देखें, इमोशन वाइज आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगा। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके आसपास हो रहा है, या अगर आप लोगों का कोई ब्रेकअप हुआ है पीछे बैक में, क्योंकि ये कार्ड तो ये शो करता है, बट अभी आप सिंगल हैं, ठीक है, और आपका पास्ट में कहीं ब्रेकअप हुआ है,
तो अब ये एक ऐसा टाइम स्टार्ट होगा जिसमें आपकी जो पास्ट की मेमोरीज हैं आप उनको भूल सकते हैं अगर आप भूलना चाहें तो। बट आप भूलना चाहें तो आपको ज़रूरत है कि आप खुद भी चाहें कि आप उनको भूल सकें, तो आप उनको भूल सकते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। जो भी आपके पास में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए या कुछ भी हुआ, आपका ब्रेकअप हुआ है अगर किसी रिलेशनशिप में, तो आप उन बैड थिंकिंग्स को, उन बैड मेमोरीज को आप ख़त्म कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा हौसला करना होगा और आपको खुद भी चाहिए, आप खुद भी चाहते हो कि हाँ आपको ये ख़त्म करना है ये चीज़, तो फिर आप कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी बीच में आ सकती है, बट ये फ्रस्ट्रेशन आपके पास्ट की किसी चीज़ को लेकर है, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ से हो सकता है अभी इस टाइम पीरियड में वो नहीं है आपकी लाइफ में, एंड हो चुका है वो मामला। ये कार्ड यही शो करता है। कुछ ऐसी चीज़ है, कोई पास्ट की ऐसी चीज़, कोई कॉन्फ्लिक्ट या कुछ भी ऐसा, कोई झगड़ा आपका किसी से हुआ हो, किसी भी पर्सन से, या कुछ भी हुआ, कोई ब्रेकअप हुआ हो आपके रिलेशनशिप में, तो वो पास्ट से रिलेटेड है, जिसके ख्यालात हैं जिनकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। ओके, लेकिन जो आपका आउटकम आया है वो ये शो करता है कि आपको इस टाइम में कोई सक्सेस मिल सकती है, आपकी लाइफ में मतलब खुशी आने वाली है और कामयाबी मिल सकती है आपको किसी चीज़ में। कोई भी आपने काम अगर चाहा है, कोई भी आपके लिए कोई भी चीज़ है, जो भी आप फैसला कर रहे हैं, जो भी आपने जिस भी चीज़ में इस टाइम में आपने स्टार्ट लिया है, उसमें आपको कामयाबी मिलती हुई शो हो रही है और खुशियों का टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने इतने टाइम से आप सैडनेस फील कर रहे थे, आप परेशान थे किसी चीज़ को लेकर, तो अब आपका खुशियों का टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये टाइम आप अपना सेलिब्रेट करेंगे, इस टाइम को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वन के साथ आप इस टाइम को सेलिब्रेट करते हुए शो हो रहे हैं, ठीक है। ये टाइम जो है गुड न्यूज़ का टाइम भी है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको किसी भी हवाले से। इसके बाद अगर आप इस टाइम पीरियड में ये फील करेंगे नहीं, अगर आप 15 to 30 में इस तरह की आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हो कि अभी भी आपका अच्छा टाइम नहीं शुरू हुआ, तो आप थोड़ा सा रुकें, क्योंकि 15 to 30 एंड में तो मुझे ये एनर्जीज मिलती हुई डेफिनेटली शो हो रही है। थोड़े से टाइम के बाद आपको यही एनर्जीज मिलने वाली हैं, ठीक है। अगर 15 to 25 ऐसी आपको नहीं कोई सक्सेस मिल रही, तो 25 to 30 आपको इस तरह की कोई न्यूज़, कोई सक्सेस, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। आपको थोड़ा सा हौसला रखना है और आप जो काम कर रहे हैं उसको हिम्मत से करते रहना है, ठीक है। जो भी आप स्टार्ट लेंगे ना इस टाइम पीरियड में, वो आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। आगे 15 to 30 में आप जिस भी काम में स्टार्ट ले रहे हैं, और इसमें आपके न्यू बिगिनिंग्स भी हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप के हवाले से देख रहे हैं तो उसमें भी न्यू बिगिनिंग्स हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, टाइम अच्छा है उसके लिए भी, क्योंकि आगे जो है इसमें आपको सिर्फ सक्सेस मिलता हुआ शो हो रहा है। सिर्फ सक्सेस का कार्ड आया है, कोई नेगेटिव कार्ड आपका नहीं आया, सारे ही कार्ड आपके पॉजिटिव आए हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, आप एक्शन लेने के लिए भी रेडी हैं, बट आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, कोई आपको गाइड करे तो आप उस काम में जाएं। बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, आप बिल्कुल रेडी हैं, कोई आपको थोड़ा सा अगर रहनुमाई करेगा आपकी, तो आप किसी भी काम में आगे बढ़ सकते हैं और फिर वो आपके लिए सक्सेस का बायस बनेगा। आगे सक्सेस शो हो रही है मुझे, ठीक है। जिस भी आप काम में जाना चाहते हैं आप बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए, बस थोड़ा सा आप किसी से गाइडलाइन लेकर जाइए, थोड़ी सी रहनुमाई लेकर जाइए, तो फिर आपको आगे सक्सेस मिलती हुई शो हो रही है। ये आपकी 15 to 30 की एनर्जीज थी गाइज। इसके अलावा मैं जो नेक्स्ट मंथ की एनर्जीज होंगी, जो भी कार्ड रीडिंग है नेक्स्ट मंथ की, वो भी मैं अपलोड करूँगी। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल नहीं करती, अभी टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो मैं अभी नहीं ले रही पर्सनल रीडिंग्स। बट अगर आप लोग की फ्यूचर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसा है, तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल मेंशन कर दूँगी, आप उस पर मुझे सेंड कर सकते हैं। बट गाइस उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आंसर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे। 1 to 2 वीक्स में ईमेल आपकी जैसी देखूंगी तो फिर मैं उसके बाद ज़रूर आपकी रीडिंग्स निकाल कर आपको आंसर कर दूंगी। लेकिन कोई एक से 2 या 3 सवाल आप पूछ लीजिए, उसमें मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी जितना जल्दी हो सकेगा, ठीक है। लेकिन पर्सनल रीडिंग्स में गाइस बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और उसके लिए मुझे पूरा टाइम निकाल कर फिर अलग से आपके लिए निकालना पड़ता है। वो अभी नहीं है, मैं उसके लिए नहीं हूँ, अभी वो नहीं कर सकती मैं पर्सनल रीडिंग्स। बट आपके फ्यूचर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मैं उसका आंसर ज़रूर कर सकती हूँ, और ये विदाउट कॉस्ट है, मैं इसके कोई चार्जेस नहीं लेती आपकी जो भी आंसर, बट थोड़ा सा वेट है आपको उसके लिए करना पड़ सकता है, ठीक है। अगर आप उससे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।